हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। और यहाँ हम देखने वाले हैं टाइपोग्राफी कंपोनेंट। ठीक है, टाइपोग्राफी एमयूआई का एक कंपोनेंट है। उसको कहाँ यूज़ करते हैं और वहाँ उसको हम यूज़ करते हैं जहाँ भी अपने को टेक्स्ट को रेंडर कराना होता है, वहाँ हम यूज़ करते हैं टाइपोग्राफी को। ठीक है, चलो ये तो अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो सबसे पहले तो टाइपोग्राफी को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एमयूआई में टाइपोग्राफी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ यार हम टाइपोग्राफी के कंपोनेंट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यार यहाँ ये अगर आप देखोगे तो मैंने 6 टाइपोग्राफिक कंपोनेंट बना दिए और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग हेडिंग हेडिंग। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, अगर आप यूआई पे आ जाओ तो यहाँ यार हेडिंग हेडिंग करके 6 बार हेडिंग मेरा प्रिंट हो गया। ओके, कुछ नहीं और तो मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब यार अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूँ भाई ये हेडिंग जो है ये एक चीज़ है क्या है, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ आप देखो यार ये जो हेडिंग है बेसिकली एक पी टैग है। क्या है? पैराग्राफ टैग है। इसका मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम टाइपोग्राफी का यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली मेरा क्या कर रहा है, एक पैराग्राफ टैग को रेंडर कर रहा है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। मगर अब यार यहाँ से शुरू होता है टाइपोग्राफी का जादू। ठीक, अब हम क्या करते हैं, टाइपोग्राफी में लेते हैं वेरिएंट। एक वेरिएंट प्रॉपर्टी होती है, हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ वेरिएंट लेते हैं। अब इस वेरिएंट के अंदर यार बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप देखोगे तो इस वेरिएंट के अंदर आपका बॉडी है, बॉडी 2 है, बटन है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 है। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यार, इस H1 H5 और H6 तक हम पहले वैल्यू ले लेते हैं। H हो गया। ठीक है, अब मैं 1 2 3 4 5 6 नंबर दे देता हूँ। तो यार हमने सबको अलग अलग टैग्स दे दिए। ठीक है, अब अगर यार मैं यूआई पे जाऊँ तो आप देखो यहाँ हेडिंग H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग। ठीक है, तो सारे के सारे मेरे जो टैग्स हैं वो इस तरीके से अपने यहाँ आ गए। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखा कि यार सिर्फ और सिर्फ मैं वेरिएंट को जब मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएंट को चेंज करने की वजह से जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो गई। ठीक है, अभी सिर्फ ये अभी पैराग्राफ टैग नहीं रहा। अगर मैं आपको यहाँ आता हूँ और आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो H1 टैग में चेंज हो गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरा H2 टैग में चेंज हो गया। ठीक है, ये H3 में हो गया, ये H4 में हो गया। उसी तरीके से ये जो मेरा है लास्ट वाला मेरा H6 टैग में चेंज हो गया। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया, टाइपोग्राफी डिफाइन किया, यहाँ वेरिएंट डिफाइन किया। वेरिएंट डिफाइन कर देने से क्या हो गया, ये जो मेरा कंपोनेंट है, ये जो मेरा पैराग्राफ टैग था, ठीक है, अभी पैराग्राफ ना हो गया, मेरा H1 H2 H3 H4 H5 H6 में चेंज हो गया। ये समझ में आ गई। ठीक है, और ये जो आपको साइज़ दिख रहे हैं, ये जो आपको साइज़ दिख रहे हैं अलग अलग, ये बेसिकली एमयूआई ने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किए हैं। ठीक है, और ये सेट कहाँ से हो रहे हैं, तो आप यहाँ अगर देखोगे तो भाई H5 टैग है और H5 टैग के साथ बहुत सारे क्लासेस लग गए हैं। ठीक है, अभी क्लासेस अपन ने तो लगाए नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सारे क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट कौन अपने को दे रहा है, एमयूआई दे रहा है। ठीक है, और इन क्लासेस के बेसिस पे यहाँ जो आपकी स्टाइलिंग है इसकी CSS वो मैनेज हो रही है। ठीक है, ओके, चलो अब इतनी बात तो अपने को समझ में यहाँ आई गई। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई चलो ये तो बात समझ में आ गई। तो अगर यार मान लो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अब ये H4 टैग है। ठीक है, और मेरे को यार ये H4 टैग जो मेरा लिखा हुआ, ठीक है, मैं एक ऐसा मतलब यही साइज़ का हेडिंग लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जो H4 टैग जो मैंने लिखा है, जो कि अभी के लिए हमारे H4 टैग है, ठीक है, और H4 हेडिंग है, तो मैं साइज़ तो यही रखना चाहता हूँ। ठीक है, मगर मैं इसे अपना H1 टैग बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं H1 टैग यूज़ करना चाहता हूँ मगर साइज़ में इसको रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यार मैं कैसे करूँगा, तो यार उसके लिए सिंपल सा है, आपको यहाँ बेसिकली एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ कंपोनेंट ऐड कर दोगे, ठीक है, और इस कंपोनेंट के अंदर अगर आप सिर्फ स्पेसिफाई कर दोगे यार ठीक है ये बेसिकली वेरिएंट तो चलो ठीक है H4 है, मगर मैं इसको एज एन कंपोनेंट H1 टैग यूज़ करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और आपको GUI में लेके जाऊँ और यहाँ इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊँ, तो अब अगर यार अगर मैं इस H4 पर हवर करूँगा तो आप ये देखो यार जो टैग है वो अपना चेंज हो गया। ठीक है, साइज़ सेम है। ठीक है, देखो साइज़ इस H1 के साइज़ में और इस H4 के साइज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। राइट, मगर ये जो मेरा H4 टैग है अब ये भी मेरा H1 टैग की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक्ट कर रहा है का मतलब ये नहीं कि H1 टैग नहीं है, अब ये बेसिकली H1 टैग ही है। राइट, तो आप ये चीज़ भी एमयूआई में बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यार हमने किसी भी तरीके के कुछ चेंजेस नहीं किए और हमने इसको आसानी से जो इसका कंपोनेंट है इसको हमने H1 टैग, H4 टैग, H5 टैग में जो भी टैग देना चाहता हूँ वो टैग बना सकता हूँ। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि यार अगर मैं सिर्फ एक पैराग्राफ टैग जो मेरा सिर्फ पैराग्राफ टैग था, अगर मैं इसको एज इट इज़ रखना चाहता हूँ, ठीक है, फिर भी मैं इसको H1 टैग बनाना चाहता हूँ, तो आप अभी देखोगे, ठीक है, मैंने वेरिएंट हटा दिया ना, अब देखो यहाँ अभी भी ये मेरा H1 टैग है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट का यूज़ करके आप कोई भी टैग में किसी भी टाइपोग्राफी के कंपोनेंट को किसी भी कंपोनेंट में चेंज कर सकते हो। ओके, चलो अभी तो यार ये हो गई हमारी टाइपोग्राफी की छोटी सी बात है। ठीक है, अब यार इस टाइपोग्राफी में और 2 चीज़ें आती हैं और 2 तरीके के वेरिएंट होते हैं। ठीक है, और वो 2 हमारे जो वेरिएंट है वो क्या है, एक तो हमारा बॉडी 1 है और मेरा बॉडी 2 है। ठीक है, एक मेरा बॉडी 1 है
और ये जो मेरा है body 2 है, राइट। अब अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने H6 दिया है, H6 दिया है, जो लास्ट में 2 है, हम पहले काम करते हैं दोनों को चेंज कर देते हैं नाम और यहाँ लिखते हैं body 1 body 2 और हम UI पे जाके देखते हैं यार, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि यहाँ क्या आ रहा है। तो आप देखोगे कि यार ये जो मेरा body 1 है, ठीक है, और ये जो मेरा body 2 है, ये दोनों ही मेरे P टैग बन गए हैं, ठीक है। क्या है, दोनों ही मेरे पैराग्राफ टैग हैं। तो इसका मतलब यार अगर मेरे को पैराग्राफ टैग यूज़ करना है, मेरे को जो मैं टाइपोग्राफी यूज़ कर रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि यार ये एक पैराग्राफ है, तो ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ, मैं इस B1 body 1 या फिर body 2 वेरिएंट का यूज़ कर सकता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता दूँ कि यार जो मेरा टाइप है ना, बाय डिफ़ॉल्ट body 1 रहता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ कुछ भी स्पेसिफाई ना करूँ तो ये जो वेरिएंट का है, ये मेरा वेरिएंट body 1 रहता है, ठीक है। अगर आप यहाँ जाके देखो, यहाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरा टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट body 1 है, देख रहे हो आप, यहाँ body 1 है। जबकि अगर मेरे को body 2 में करना है तो body 2 में ये मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा वेरिएंट body 2, ठीक है। body 2 से हुआ क्या, ये जो इसका साइज़ है, देखो यार दोनों की साइज़ में डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको करीब से दिखाता हूँ, ऐसे दिखेगा नहीं, राइट। तो ये जो साइज़ है, देखो ये बड़ा है, ये उससे छोटा है इसका साइज़, यहाँ भी देख सकते हो। यहाँ अगर मैं आपको सीरीज में दिखाऊं, ठीक है, यहाँ देखो इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ क्या है, फॉन्ट साइज़ है, जो आप देखोगे तो आपका नाम 1 REM है, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ, आपको इसके ऊपर हवर करके दिखाऊँ body 1 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ जिसका फॉन्ट साइज़ है वो अभी आपका 1, ओके, देखो इसका अगर आप फॉन्ट साइज़ देखोगे, ठीक है, तो ये क्या है 1 REM है। और अगर मैं फॉन्ट साइज़ इस पर लेके आ जाऊँ, ठीक है, तो आप देखो इसका 0.875 REM है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो इसका फॉन्ट साइज़ है ये डिफरेंट है, ओके, ठीक है। अब यार इसके अलावा टाइपोग्राफी में और 2 वेरिएंट होते हैं, ठीक है। और कितने वेरिएंट होते हैं, और 2 वेरिएंट होते हैं यार, ठीक है। तो हम और 2 वेरिएंट ले लेते हैं और देख लेते हैं कि यार और जो 2 वेरिएंट है वो क्या करते हैं, ठीक। तो आप अगर वेरिएंट में देखोगे तो और कौन से 2 वेरिएंट होते हैं, तो भाई सबटाइटल 1 और सबटाइटल 2 होता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सबटाइटल 1 और सबटाइटल 2। और यार अब अगर मैं अपने UI पे जाके आपको दिखाऊं तो आपको ये सबटाइटल और सबटाइटल 2 ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको जाके इंस्पेक्ट करोगे सबटाइटल 1 और सबटाइटल 2 को, तो आप देखोगे कि यार ये जो सबटाइटल 1 और सबटाइटल 2 है, ये बेसिकली मेरा पैराग्राफ टैग नहीं है, मेरा क्या है H6 टैग है, मतलब हेडिंग टैग है H6, ठीक है। तो ये बेसिकली हम कभी यूज़ करते हैं, मेरे सबटाइटल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इवन तो इन दोनों में भी देखोगे तो जो साइज़ का भाई डिफरेंस है, ठीक है, इसका जो साइज़ है इस सबटाइटल का वो बड़ा है और ये जो सबटाइटल है वो छोटा है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपको हेडिंग देते हो, हेडिंग के साथ आपको सबटाइटल देना है, तो आप सबटाइटल के लिए डायरेक्ट क्या कर सकते हो, वेरिएंट में जाओ, टाइपोग्राफी में जाके वेरिएंट के अंदर जाओ और वेरिएंट में सबटाइटल 1 सबटाइटल 2 अपना स्पेसिफाई कर दो और उसके बाद आप उसको एज एन सबटाइटल आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबटाइटल में बेसिकली क्या होता है, वो अपना H6 टैग में चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब यार हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं यार, अगर मेरे को यहाँ इस टाइपोग्राफी का कलर चेंज करना हो, ठीक है, क्या मैं वो कर सकता हूँ, हाँ यार मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा कलर और मैं यहाँ स्पेसिफाई करूँगा इसका कुछ भी कलर, चलो बाय डिफ़ॉल्ट हम ले लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका ले लेते हैं प्राइमरी या फिर मैं ले लेता हूँ रेड, राइट। तो अब अगर आप इसका कलर जाके देखोगे तो भाई इसका कलर सबटाइटल 1 का चेंज होके अपना रेड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इसकी साइज़ चेंज कर सकते हो, सॉरी साइज़ नहीं, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप यहाँ देख सकते हो। तो देखने के लिए वो क्या करना है, कंट्रोल स्पेस दबाना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी, ठीक है। तो आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में छानबीन कर सकते हो, ठीक है। मगर अभी जितना आपके लिए जानना ज़रूरी था अपना इनिशियल काम करने के लिए टाइपोग्राफी के बारे में, वो हमने आपको यहाँ डिस्कस कर लिया। और इसके आगे जो भी चीज़ डिस्कस करनी है वो हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे इस कोर्स में, तो हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे इसका अलग अलग यूज़ केसेस आएंगे, ठीक है। आई होप यार आपको टाइपोग्राफी क्या होता है और किस तरीके से यूज़ होता है, इसके कितने तरह के वेरिएंट्स होते हैं और किन किन जगहों पर आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो यार मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।